नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर बीजल सवेरी। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कोल्ड और एलर्जी। अभी हमें बहुत से पेशेंट देखने में आते हैं कि जिसे कॉमन कोल्ड होता है और कोई पेशेंट को एलर्जी होती है। तो एलर्जी और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस है? पेशेंट्स हमें पूछते हैं, मैम ये एलर्जी है या कॉमन कोल्ड है? तो आज हम आपको बताते हैं कि कॉमन कोल्ड और एलर्जी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसे पहचाना जाए। तो कॉमन कोल्ड जो होता है उसमें फीवर रहता है, मीन्स बुखार आता है, और एलर्जी में बुखार नहीं होता है। जो किसी चीज़ से एलर्जी होती है उसमें बुखार नहीं होता है। ओके। और एंड देन सेकंड डिफरेंस जो है वो कॉमन कोल्ड में बलगम जिसे बोलते हैं, म्यूकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टिकी होता है। कोई पेशेंट में वो येलो कलर का दिखाई देता है, कोई पेशेंट में वाइटिश होता है और ग्रीनिश भी होता है। और एलर्जी में कोई पेशेंट में बलगम होता है और नहीं भी होता है, और जो पेशेंट में होता है तो वो इजीली निकल जाता है। ओके। एंड जो तीसरा मेन डिफरेंस है कि जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें फीवर होता है, एंड देन एलर्जी होती है तो इसमें फीवर नहीं होता है। ओके। तो ये मेन इसके डिफरेंस है। इससे हमें जानना चाहिए कि हमें कॉमन कोल्ड हुआ है या एलर्जी हुई है। ओके। एंड देन अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेद में कॉमन कोल्ड और एलर्जी को किस प्रकार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में कॉमन कोल्ड और एलर्जी को प्रतिशय बोला जाता है। प्रतिशय के आयुर्वेद में 6 प्रकार बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, दुष्टज, सान्निपातज और रक्तज। ओके। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रतिशय के डिफरेंट टाइप बताए गए हैं, उस सब के सिम्टम्स डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं हर एक पेशेंट में। उसी प्रकार सभी पेशेंट की दवाई भी डिफरेंट दी जाती है। ओके। तो अभी ये जो कॉमन कोल्ड और जो एलर्जी और जिसे आयुर्वेद में प्रतिशय बताया गया है, को वो बहुत से पेशेंट में बहुत कॉमन दिखाई देता है कि थोड़ा सा बाहर जाते हैं या वेदर चेंज हो जाता है तो एलर्जी हो गई या सर्दी जुकाम हो गया। तो ऐसे हमें बहुत सुनने में आता है। तो ये सब का कारण क्या है, उसे हमें कैसे हम कम कर सकते हैं? तो उसके कारण को देखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि इस सब के कारण क्या है। ओके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका कारण है कि बहुत से पेशेंट में हमें देखा जाता है कि 6-6 महीने से उन्हें सर्दी हो जाती है, बुखार आता है बीच बीच में, और कोई पेशेंट में वेदर चेंज हो जाता है। जैसे आयुर्वेद में ऋतु संधि काल बताए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऋतुस बताए हैं। एक ऋतु से जो दूसरा ऋतु स्टार्ट होता है तो वो पेशेंट में तुरंत एलर्जी हो जाती है या कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। और कोई कोई पेशेंट में तो दिखाई देता है कि उन्हें कंटिन्यूस पैटर्न होता है कि पेशेंट्स बताते हैं कि मैम हमें 12 ही मास सर्दी और बुखार रहता है। तो ये सब होने का कारण क्या है? को खाने के बाद में फल खाने की बहुत आदत होती है, और कुछ लोग तो रात में सोते हुए फल खाते हैं और सुबह उठने के बाद तुरंत फ्रूट जूस लेते हैं, उठने के बाद में फ्रूट लेते हैं। तो इससे भी हमें कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। क्योंकि जो फल होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं, उनकी प्रकृति ठंडी होती है, और उससे हमारे बॉडी में क्लेद बढ़ जाता है, और क्लेद बढ़ने से क्या होता है कि हमें तुरंत सर्दी हो जाती है। ओके। एंड देन बहुत से पेशेंट में हमें दिखाई देता है कि जो मीन्स डिफरेंट एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं या वेदर में जाते हैं,
या जो डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम्स होते हैं, तो उससे भी उन्हें इरिटेशंस हो जाता है। अभी जैसे परफ्यूम्स में अल्डिहाइड्स होते हैं, तो उस वजह से उन्हें तुरंत इरिटेशन होता है एंड देन छींकें आना चालू हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है। ओके, एंड देन बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि हमें बहुत से पेशेंट में देखने में मिलता है कि बहुत से पेशेंट्स जो है वो तुरंत फ्रिज का पानी पीते हैं, मीन्स फ्रिज से जो वाटर निकालती है और तुरंत वो ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन के बाद में तुरंत हमें कोल्ड और कफ होने के चांसेस होते हैं। ओके, एंड देन आपने सुना होगा कि बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो रात में दही खाने के लिए नहीं बोलते हैं। तो रात में दही खाने से क्या होता है कि दही खाने से हमारे बॉडी में क्लेद बढ़ जाता है, मीन्स कफ की रुद्धि हो जाती है। कफ की रुद्धि होने से क्या होता है कि तुरंत हमें सर्दी हो जाती है। ओके, तो रात में दही नहीं खाना चाहिए है। ओके, तो इस बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब कारणों से हमें सर्दी, बुखार और एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। ओके, इसी सब कारणों के वजह से बहुत से पेशेंट्स में ये कंप्लेंट्स दिखाई देती है कि पेशेंट को सुबह उठने के बाद में तुरंत बहुत सारी छींकें आती है। कोई पेशेंट में 1, 2, 3, 4 से 5, 10, 15, ऐसे 20-25 भी छींकें आती है। तो ये कंटिन्यूअस स्नीजिंग का कारण क्या होना चाहिए? तो जैसे कोई पेशेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। लो इम्यूनिटी होने से भी पेशेंट को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वैसे ही डिफरेंस इन टेम्परेचर, जैसे जहाँ हम सोते हैं वहाँ का टेम्परेचर और कोई पेशेंट वो रूम में से उठ के तुरंत बाहर के गैलरी में जाते हैं, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से भी उन्हें स्नीजिंग चालू हो जाता है। एंड देन कि बहुत से पेशेंट्स में हमें देखने में मिलता है कि रात में लेट नाइट डिनर करना है, तो उस वजह से क्या होता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, पचन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बॉडी में क्लेद का वृद्धि हो जाती है और सुबह उठ के उन्हें छींकें चालू हो जाती है। ओके, एंड देन वन इम्पॉर्टेंट कारण ये भी होता है कि उन्हें किसी चीज़ की एलर्जी होती है, तो वो चीज़ उनके सामने आने से या वो इरिटेशन होने से भी उन्हें छींकें चालू हो जाती है। ओके, अभी कोई पेशेंट्स में हमें दिखाई देता है कि कुछ फ्राई कर रहे हैं या किसी चीज़ का स्मेल भी आ गया सुबह उठ के, तो उन्हें तुरंत छींकें स्टार्ट हो जाती है। Okay, this is the different types means different types of causes to increase the cold, cough and allergies। ऐसे ही जानकारी के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।